अलका लांबा इस वक्त कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलका लांबा, सबसे पहले इस पर पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि इस बात का डर आम आदमी पार्टी लगातार जता रही थी कि गिरफ्तारी होगी और उसके बाद गिरफ्तारी हुई है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि देखिए फर्जी मामला बनाकर हमें गिरफ्तार कर रहे हैं। देखिए, देर आए दुरुस्त आए, जो होना था वो अब हो रहा है। बात हो रही है शराब नीति की। आम आदमी के प्रवक्ता शिक्षा नीति पे बात कर रहे हैं। 8 घंटे की पूछताछ में मुझे पूरी उम्मीद है सीबीआई ने भी शराब पे सवाल पूछे होंगे और मनीष सिसोदिया जी शिक्षा नीति पे बात कर रहे होंगे, जिसकी वजह से गिरफ्तारी हुई है। हम तो ये बार बार कह रहे हैं कि आपकी शराब नीति इतनी ईमानदार मुनाफे वाली थी तो सीबीआई से डर क्यों गए? सीबीआई की जांच के तुरंत बाद अपनी ईमानदार नीति वापस ली क्यों? उस पर डटे रहते। आपने राजधानी दिल्ली को शराब की राजधानी बनाने की कोशिश की, शराब पीने की उम्र को 25 से घटाकर 21 किया, लाइसेंस फीस जो सरकारी खजाने में आनी थी आपने वो माफ कर दी और 8 घंटे में जो होना था वो हुआ। इसी को हम इंतजार में थे कि इनके एक स्वास्थ्य मंत्री 8 महीने से ईडी ने तिहाड़ जेल में बिठाए हुए। इतनी कट्टर ईमानदार पार्टी है कि अपने स्वास्थ्य मंत्री को बाहर नहीं निकाल पा रहे। शिक्षा मंत्री भी शराब पे मामला दर्ज होता है, शिक्षा 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 की बात कर रहे हैं। ये वही शिक्षा की बात है जो कह रहे थे नोट के ऊपर गणेश जी लगा दीजिए, गिरती अर्थव्यवस्था, गिरता रुपया संभल जाएगा। लोग हंसे, मजाक उड़ाया। कैसी शिक्षा नीति है? 17,000 टीचर, गेस्ट टीचर आज भी पक्के नहीं है। कॉलेजों में, इन दिल्ली सरकार के कॉलेजों में फीस नहीं, वेतन नहीं दिए जा रहे। प्रोफेसर आंदोलित है। तो ये किस तरीके का ये इनका शिक्षा नीति है? लेकिन छुप नहीं पाएंगे, बात शराब नीति की है। लाइसेंस फीस तेलंगाना, बताइए आप, 100 करोड़ का ईडी में अब तो जांच में दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी नाम आ गया है चार्जशीट में, और अब तेलंगाना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अलका आपका जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए ट्वीट भी आने शुरू हो गए हैं। संजय सिंह भी ट्वीट कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भी ट्वीट हो रहे हैं। हमारे 2 सहयोगी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। पंकज भी हमारे साथ हैं, अरविंद भी हमारे साथ हैं। अरविंद, ये जो किस धारा में ये गिरफ्तारी हुई, धारा भी जरा बताइएगा, और किस आरोप के उसमें, और उसके अलावा मैं ये भी समझना चाह रही हूँ कि क्या ये जो बातें कही जा रही हैं, सबूत छिपाना और जो ब्यूरोक्रेट का बयान जिसको सबूत के आधार पर सीबीआई दिखा रही है, ये बड़े ग्राउंड हैं? कोर्ट के सामने जब रखा जाएगा तो क्या ये उतने बड़े ग्राउंड होंगे जिस पर गिरफ्तारी हुई है? जी देखिए, जैसा कि मुनीष बता भी रहे थे, इस मामले में ये जो पूरा आबकारी घोटाला, इस मामले में सीबीआई और ईडी ने अब तक जो है कुल मिलाकर 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। और अलग, चाहे ईडी हो उसने अलग बयान लिए हैं, सीबीआई हो जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके बयान लिए गए हैं। अब 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र रचना, इसके तहत मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। 120B यानी एक से ज्यादा लोगों ने कोई आरोप किया होता है, उसमें गिरफ्तारी होती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस यानी एविडेंस मिटाने की बात इसमें कही जा रही है। जैसा ईडी ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि 36 आरोपियों ने तकरीबन 170 मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया, उनको डिस्ट्रॉय किया, इंक्लूडिंग मनीष सिसोदिया। तो इस मामले में एक ग्राउंड सीबीआई को चाहिए था, और ये दूसरे राउंड की पूछताछ, मैं आपको अर्पिता बताऊं, ये दूसरे राउंड की पूछताछ थी, आशंका जताई जा रही थी। लेकिन इन सब के बीच बताऊं आपको कि यहां पर हलचल भी थोड़ी तेज हुई है सीबीआई मुख्यालय के बाहर। जो दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो एक बार फिर से यहां पर तैनात कर दिए गए। सुबह से ही तकरीबन 6 से 7 लेयर की यहां पर बैरिकेटिंग की गई थी। ऐसे में आशंका ये भी जताई जा रही थी, हालांकि ऑफिशियल नहीं था, कि आज कोई एक्शन बड़ा हो सकता है। और शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के वो कार्यकर्ता, जब पहली बार मनीष सिसोदिया जब सीबीआई में यहाँ पर पूछताछ के लिए आए थे तो भारी जमावड़ा लग गया था। आज आम आदमी पार्टी का न तो कोई कार्यकर्ता और न कोई नेता इस सीबीआई मुख्यालय के आसपास भटक पाया। आपको सौरभ भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस गिरफ्तारी के बाद? मैं ये समझता हूँ कि ये जो गिरफ्तारी है इसको सिर्फ एक स्क्रिप्ट का हिस्सा माना जाए जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में लिखी गई। हमने आज नहीं, आज से 1 साल पहले बता दिया था कि हमारे मंत्री सत्येंद्र जैन को सीबीआई गिरफ्तार करेगी, और कुछ दिनों में यही हुआ। फिर हमने बताया कि मनीष सिसोदिया जी का नंबर जो है अगला है और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। हमारे बहुत सारे जो मित्र हैं दूसरी पार्टियों के, वो कहते थे आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है, आम आदमी पार्टी ड्रामा कर रही है। पिछली बार जब मनीष सिसोदिया जी को पूछताछ के लिए बुलाया गया, हमें मालूम था, तैयारी गिरफ्तारी की थी, मगर जिस तरीके से लोगों का हुजूम मनीष सिसोदिया जी के साथ तिरंगा लेकर निकला, केंद्र सरकार ने राजनीतिक डिसीजन लिया कि भाई अभी इसको गिरफ्तार करना ठीक नहीं।